देखिए, हर महिला बचत करती है। हर महिला को बचत करना बहुत अच्छे से आता है। सारे महिला कुछ ना कुछ करके अपना बचत कर ही लेती है, कैसे भी करके। तो फिर मैं थोड़ा-सा कैसे मैं अपने लिए बचत बचत करती हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिनू ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं कैसे बचत करती हूँ। मेरे घर की सारे खरीदारी मेरे हस्बैंड करते हैं। वो अपना सारा कुछ खरीदते हैं। घर के जो ग्रोसरी का मार्केटिंग हो या फिर घर में कुछ कपड़े की खरीदारी हो, कुछ भी हो, मेरे हस्बैंड ही करते हैं। तो मैं कोई खर्चा नहीं करती कि मैं बाहर भी नहीं जाती हूँ अकेली कुछ खरीदने के लिए। ऐसे तो मैं कुछ ज़्यादा सेविंग्स नहीं करती हूँ। बस थोड़ा बहुत जितना मुझे मिलती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, जो बड़ी वाली बेटी मेरी स्कूल जाती है, तो उसके लिए जितना मुझे खर्चे देते हैं, कॉपी पेंसिल रबड़ खरीदने के लिए, या फिर आते टाइम कुछ खाने के लिए, बच्चे कुछ खाने के लिए मांगते हैं, तो उसके लिए जितना मुझे खर्चा मिलता है उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सा ही बचाती हूँ मैं। कुछ लोग क्या करते हैं ना, बच्चे के लिए बहुत सारा पेंसिल रबड़ इकट्ठा ले आते हैं, कलर इकट्ठा ले आते हैं। मैं ऐसे नहीं करती हूँ। मैं जितना ज़रूरत है उतना ही लाती हूँ। क्योंकि एक तो बच्चा भी ना ज़्यादा होता है ना सामान, तो बच्चे ना ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, कैसे कहाँ पे खो के आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं जितना ज़रूरत उतना ही लेके आती हूँ, और बच्चे को भी पता होता है मेरे पास एक है और मैं उसको संभाल के रखूँगी और संभाल के खर्चा करूँगी। बच्चे भी ज़्यादा दिन तक वो चलाते हैं। मैं सोचती हूँ ऐसे करके मैं भी थोड़ा सा बचा लेती हूँ। और जैसे स्कूल में प्रोजेक्ट के लिए कुछ काम मिलता है, बहुत सारे काम मिलता है स्कूल से प्रोजेक्ट के लिए, तो उसके लिए मैं हस्बैंड से पैसे लेती हूँ। पर मैं थोड़ा घर की जो इधर उधर की वेस्ट सामान से भी मैं प्रोजेक्ट बना लेती हूँ, तो उसका जो बचत होता है, जो दुकान से खरीदना होता है, वो बिना ना खरीदे मैं घर के ही सामान से बना देती हूँ। तो वो खरीदने की जो पैसा है वो मैं बचा लेती हूँ। और जो ट्यूशन के पैसे होते हैं, बच्चे को ट्यूशन भेजते हैं, मैं ट्यूशन नहीं भेजती हूँ, मैं खुद ही पढ़ा लेती हूँ। तो वो ट्यूशन की पैसा मैं रख लेती हूँ, तो वो भी मेरा थोड़ा सा बचत हो जाती है। और जैसे बच्चे बाहर के खाने के लिए मांगते हैं, मैं देती हूँ, थोड़ा थोड़ा देती हूँ। पर ज़्यादातर तो मैं घर में बनाती हूँ। घर में स्नैक्स बना के बच्चे को दे देती हूँ खाने के लिए। तो मैं उसको जो स्नैक्स बाहर की जो खाने के पैसा ना वो बचा लेती हूँ। इससे क्या होता है, जो बाहर जो हम खर्चा करते हैं ना, उससे तो बच्चे का पेट खराब होता है। फिर उनको फिर डॉक्टर के पास लेके जाओ, डॉक्टर के फिर पैसे दो, वो खर्चा हो जाती है। तो मैं घर में घर का सामान देती हूँ खाने के लिए, जिससे उनका तबीयत भी खराब नहीं होता है, हेल्दी खाना रहता है। और वो मेरा पैसा भी बचत हो जाती है। बच्चे को ना मैं ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीद के नहीं देती हूँ। जैसे मैं लोग क्या करते हैं ना, बॉक्स बहुत सारा पेंसिल बॉक्स एक के बाद तो एक खरीद के ला के दे देते हैं। मैं एक बॉक्स लाती हूँ, उसको पूरा 1 साल 2 साल चलाती हूँ उसको अच्छे से। वो मेरी बेटी आके बोलती है कि मेरी दोस्त ने नई नई बॉक्स लाई है, और उसका इतना अच्छा बॉक्स है, मेरी बॉक्स नहीं है। पर मैं बताती हूँ उसको कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास है अगर, तो फिर नया खरीदने का क्या ज़रूरत है। मैं उसको समझाती हूँ मैं। और मेरी बेटी भी समझ जाती है, और ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, वो समझ जाती है। इससे क्या होता है ना, बच्चे ना, एक तो मेरी बचत भी हो जाती है, और बच्चे भी ना कैसे खुद चीज़ों को संभालना है ना, वो सीखते हैं, बचपन से सीख जाते हैं। हम भी बचपन से ऐसे ही सीखे हैं, और उसको भी ऐसे ही मैं भी सिखाती हूँ। और मैं ना फिजूल की खर्चा नहीं करती हूँ। जैसे लोग एक के बाद एक इयररिंग्स, कॉस्मेटिक चीज़ें लाते हैं, 2 4 लिपस्टिक का सेट्स रखते हैं। मैं नहीं रखती हूँ, मैं बस एक दो रखती हूँ, और उसको सालों साल चला लेती हूँ मैं। और जैसे कान में हो या गले में है, ऐसे ज़रूरत से ज़्यादा मैं बेकार की फिजूल खर्चा पसंद नहीं करती, और खरीदती भी नहीं हूँ। एक गोल्ड का रखी हूँ, उसको पहनती हूँ, और रखती हूँ, ऐसे एक दो रखती हूँ, पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा नहीं करती हूँ। या फिर किसी को देख के कि वो खरीदी है, उसके पास कितना अच्छा कपड़ा है, उसको देख के खरीद लेती हूँ, ऐसे खरीदती नहीं हूँ। फिजूल का खर्चा बिल्कुल नहीं करती हूँ मैं। और जैसे लोग वो ज़्यादा मतलब कुछ कपड़ा खरीदना होता है, अगर 2 हज़ार के कपड़ा खरीदना है, मैं 2 हज़ार का कपड़ा नहीं खरीद के मैं उसी पैसे में 4 5 कपड़ा खरीद लेती हूँ। क्या है ना, जैसे आप क्वालिटी देख के आप ज़्यादा पैसे दे के खरीद लेते हैं ना, तो फिर उसी कपड़े का अगर 2 4 बार पहनोगे ना, तो लोग बोलते हैं कि अरे देखो, एक ही कपड़े को बार बार पहन रहे। अगर कम पैसे में
2-4 कपड़े खरीद के अगर उसको अलग-अलग करके पहनोगे ना तो लोग सोचेंगे अरे बहुत बहुत कपड़े हैं इसके पास। तो मैं कम खर्चा में अपना मतलब स्टाइल मेंटेन कर लेती हूँ मैं। और किचन की सामान को रिसाइकिल करती हूँ, इससे भी मेरी बचत होती है। जैसे लोग जाते हैं फेशियल करने के लिए, पैसे खर्चा होता है, मैं क्या करती हूँ जैसे आलू के छिलके हो गए, टमाटर, खीरे के छिलके, उसमें से मैं अपने स्किन में घिसती हूँ और उससे मैं अपना स्किन साफ कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ मैं उससे। तो मुझे पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं अपनी केयर अपनी किचन से कर लेती हूँ और उसका पैसा मैं बचा लेती हूँ थोड़ा। अगर कोई सामान आया है घर में, किचन में, उसमें डब्बे में आया है, तो उस डब्बा जब ख़त्म हो जाता है, सामान ख़त्म हो जाता है, उस सामान को मैं कुछ कुछ और सामान रखने के लिए उसको यूज कर लेती हूँ। ऐसे करके मैं थोड़ा थोड़ा करके बचाती हूँ, सेविंग्स करती हूँ अपना। ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें कैसे मैं थोड़ा थोड़ा सेविंग, ज़्यादा तो सेविंग्स नहीं करती हूँ, थोड़ा सा ही सेविंग्स करती हूँ। और फिर मैं उसको लेके जितना महीने का जितना थोड़ा सा भी बचत होती है मैं उसको लेके अकाउंट में जमा कर देती हूँ। वो जितना छोटा सा जो सेविंग्स होती है ना, एक महिला को ना अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट बनाता है और घर में कभी इमरजेंसी ज़रूरत होती है ना तो वो काम पे आता है। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके आप कैसे बचत करती है। मेरी ये आज की वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना।